नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 30 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, डॉक्टर हैं, आगे जाकर अपना हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, क्या वो सही चलेगा? सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, माता पिता की सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी हो उसमें कोई दिक्कत आए वो पूछना चाहते हैं, लव मैरिज होगी, एक लड़की से जो है प्यार करते हैं तो इंटरकास्ट शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बच्चे होंगे या नहीं होंगे, क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, वो सब कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, ये एक साइन बना है, ठीक है। ये साइन ही अपने आप में बता रहा है, क्योंकि देखो ये कहाँ रहा है। पहले तो ये पकड़ो कि ये जा कहाँ रहा है, ठीक है। यहाँ से आ रहा है ना, तो ये क्या है? इन्फेक्चुएशन होगा, किस साल पर होगा वो आप देखो कैसे। अब इसका इसका क्राइटेरिया क्या होता है? इसका क्राइटेरिया ये होता है, यानी अब ध्यान से समझना, ये क्राइटेरिया कैसे पकड़ते हैं हम इन चीज़ों को। एक रेखा, ये वाली रेखा है किस चीज़ की? पहले तो ये समझो ये रेखा किस चीज़ की है। ये स्टडी के लिए आई है। ये किसका पार्ट है? ये हृदय रेखा का पार्ट है। जब भी कोई रेखा, जब ये ब्रांचेस निकलती हैं तो कोई कंप्लीट करनी होती है, डिग्री कंप्लीट करनी होती है, ये उससे रिलेटेड होती हैं चीज़ें। और ये अगर नहीं टच होंगी तो आप कर नहीं पाओगे। लॉजिक समझो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई, ये किस लिए हुई थी? ये उसके लिए हुई थी। इन्हीं इसके साथ में यह रेखा नीचे उतर कर अब ये क्या कर रही है? ये रेखा सूर्य पर्वत पे जा रही है, तो ये इन्फेक्चुएशन हो गया। हुआ नहीं हुआ? मैंने 20 साल बोला था आपको। वो क्यों बोला था, उसके पीछे देखो रीज़न क्या होते हैं। ये समय, ये एक रेखा थी, यहाँ से, ये यहाँ से आई, और इस रेखा ने एक सफ़ेद, जब रेखा कोई चमक जाएगी ना यहाँ पर, ये, तो ये क्या होता है? ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैंने क्या कहा था, एक पहले मुझे बताओ, कोई लड़की से इन्फेक्चुएशन था 20 साल में जी, 21 में दिक्कत आई जी, आई। डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। और ये जो साइन बने होते हैं ना, ये वाले साइन जो बने होते हैं, देखो ये एक रेखा आई है और ये स्क्वायर बनाकर आ रही है, ये पीछे से आ रही है, ये फैमिली है, ये फैमिली। और ये स्क्वायर बनते हैं तो प्रॉपर्टी होती है कोई ना कोई, ठीक है। अब इसी को बेसिस पर रखते हुए मैंने कहा था प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट भी पड़ेगा, चाहे वो आपका भाई हो या कोई और कारण हो, पर लेकिन डिस्प्यूट तो पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं और चीजों को। देखो ये रेखा, एक ये कट, एक ये कट, ये किस वाली रेखा पर आ रखा है? ये इस पर आ रखा है। ये रेखा कहां जा रही है? ये, तो ये कौन होंगे? आप थोड़ा हुए, आपके पेरेंट्स हुए। 23 और 24 साल पर तबीयत उनकी खराब होने लग गई होगी ज़्यादा। ये एक रेखा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई ना 25वें साल पर। तो ये क्या है? ये बीमारी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। ये तो एक फार्मूला लग गया, ये तो एक फार्मूला लग गया। लेकिन इन फार्मूलों में अभी और भी कुछ छुपा हुआ है। वो क्या छुपा हुआ है? उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना आप अपने हाथ पर, कि क्या आपको लगता है कि इन एरियो के बाद एक स्क्वायर बना और यहां पर एक डिस्टरबेंस की रेखा निकल गई? ये क्या है? यानी 24 और 25 साल ये आपकी लाइफ में, यहां पर आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो लाइफ में, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ करना चाहते हो, चाहे लाइफ में आगे जो है पढ़ाई करने के लिए या कुछ और करने के लिए। और जब कोई रेखा यहां से शुरू होती है तो वो अर्निंग के लिए होती है, यानी बीच में अर्निंग भी करोगे। और फिर जब ये रेखा जब टर्न हो जाती है तो छोड़ भी दोगे, फिर छोड़ भी दोगे। तो ये सारी बातें तो आपकी लिखी हुई हैं, ये सारी बातें तो लिखी हुई हैं, समझ रहे हैं? अब आगे क्या ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ ज्वाइंट नहीं मार के बैठी थी? तो आपने क्या आगे एमबीबीएस के आगे एमएस या इसमें नहीं करना था? डेफिनेटली करना था। तो ये रेखाएं अब आपको राहु के प्रभाव पर दिख रही हैं, दिख रही हैं जी, दिख रही हैं।
ये समय कौन सा है? ये 27, समझते रहना। ये समय 27, ये टेढ़ी होके जा रही है, ये 28, यहां पर एक 29, ये रेखा क्यों यहां से आ गई, ये यहां पर क्यों आई? इट मीन्स यहां पर आपकी लाइफ में फिर कोई ना कोई मिला। अब उसे कैसे पकड़ा? यही वाला कनेक्शन आगे बढ़ रहा था, ओहो, यही कनेक्शन तो आगे बढ़ रहा है, तो हाँ जी, तो यहां पर लड़की मिलेगी, जिसके कारण डिस्टरबेंस आएगी, जिसके कारण आपकी स्टडी जो होगी वो दिक्कत आएगी। भाई यहाँ पर ये रेखाएं क्या कह रही हैं? ये स्टडी से रिलेटेड चल रही हैं। यहाँ 27, 28, 29 में जाकर जो है कंफ्यूजन पैदा हो गई, नहीं हो गई जी? हो गई। अब एक स्क्वायर बना दिया गया है भाई, 30 और 31 में स्क्वायर बना हुआ है। सर जी फिर कोई प्रैक्टिस करना चाह रहे हो? जी मन तो कर रहा है जी मैं प्रैक्टिस कर लूँ, पर लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रही है जी मेरे दिमाग में, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। देखें थोड़ा सा और क्लोजअप में। ये चिन्ह जो होते हैं ना, ये बहुत पतले जो मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखे जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये टाइम पीरियड, इस पर ना एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ऐसे करके और एक ये ट्रायंगल बना है, और इसके सीध देख लो, इस पर भी एक ट्रायंगल बना है। और यहाँ देख लेना आप क्या दिखोगे, इसी रेखा को सीधा करूँगा ना, ये देखो, ये रेखाएं कहाँ से निकल के आ रही हैं? ये बीच का समय जो है ये ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है। इसमें आपने एक बारी चेंज भी करना है, अपनी क्लिनिक एक बारी चेंज भी करनी है। यानी अगर 30 और 31 में करोगे तो 32 तक जो है चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ठीक नहीं चलेगी, 33 और 34 पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 33 तक, 32 से 33 में चेंज करना पड़ेगा, और इसी साल पर आपकी शादी भी होगी। और ये शादी क्यों इंटरकास्ट होगी वो भी बता देता हूँ। देखो एक तो ये इन्हीं रेखाओं के साथ टच हो रही है, इन्हीं रेखाओं के साथ टच हो रही है, थोड़ी सी अड़चनें जरूर पड़ेंगी आपकी लाइफ में। लेकिन ये वाला जो एक ट्रायंगल बना है ना, ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अपने आप में बता रहा है कि आपकी ना होनी शादी इंटरकास्ट ही है। क्यों? क्योंकि मुझे इंडिकेशंस क्या होता है इंटरकास्ट के लिए, या तो ये रेखाएं जो हैं ये पीछे से निकल कर आती हैं, ऐसे करके ऐसे निकल के आती हैं, ठीक है, और फिर वो इनमें मर्ज हो जाती हैं, या वो एक सेपरेट बन जाता है और फिर इधर से कोई एक रेखा निकल कर ना उस पर टच हो जाती है। तो मुझे तो चांसेस पूरे दिख रहे हैं आपकी इन, मैंने मैग्नीफाइज ग्लास से देखा था कि 32 और 33 में आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन अड़चनें जरूर आएंगी, और शादी से बचकर रहना, यानी थोड़ा सा बैकफुट में चलना है, वो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा बचकर चलना होगा 37.5 साल तक, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब मुद्दा ये आता है कि अभी अगर अभी प्रैक्टिस करनी है कर लो, कोई नहीं है तो, लेकिन चेंज तो जरूर आएगा, शादी और चेंज यहाँ पर जरूर लिखा है मैंने, ठीक। अच्छा अब चलते हैं आपकी लाइफ में थोड़ा सा और आगे। अब देखो ये एक ना दो डॉट 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 ऐसे रखा है, ये देखो, ये है, ये है, ये ना यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये थोड़ी सी ना उलझन पैदा करता है, और ये एक गलत समय है, ये एक गलत समय है। ये गलत समय क्या है कि खर्चे करवाएगा, फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा, जिम्मेदारियों को पूरा करवाएगा, या कोई बीमार पड़ सकता है घर पर। और यहाँ मैंने कहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपकी लाइफ में ये जीवन रेखा को भी काट रही है, काट रही है नहीं काट रही है? ये 37.5 साल का टाइम पीरियड है, और इसी 37.5 साल के बाद यहाँ पर एक डिस्टरबेंस, उसके बाद एक ट्रायंगल, फिर एक रेखा नीचे की तरफ गई है। यानी ये समय जो है आपका थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। 35 और 36 साल थोड़े से मेहनत ज़्यादा करवाएंगे यहाँ पर, लेकिन 36 से लेकर 37.5 साल पर
यहां पर मैंने लिखा है फ्रस्ट्रेशन भी होगी, चिड़चिड़ाहट भी होगी, इसलिए अपनी मैरिड लाइफ को बचाकर चलना है। और थोड़े बहुत यहां पर बीमारियां की रेखा भी है जो घर वालों के लिए है, ये है। इज इट राइट? राइट। अब इस 37.5 के बाद ध्यान से देखना, ये वाला एक रेखा टर्न करके चल रही है 38 पर। अगर ये 38 पर चल रही है, इसके बाद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। यहां सेहत का भी ध्यान रखना और प्रेशर रहेगा, काम में प्रेशर रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। लेकिन 40 और 41 के बीच में चेंज भी होगा, आपका चेंज भी है। अभी आपने, मैं आपको कुछ कहूँगा इसमें कि आप अगर राजनीति में जाना चाहते हो, वो रेखा भी है आपकी, आप जा सकते हो 40 से, दिखाऊंगा वो। पहले हम जीवन रेखा से रिलेटेड, कुछ बीमारी से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस करके देख ले, ठीक है। ये रेखा के बाद, इस रेखा के बाद, इस रेखा के बाद आपकी लाइफ में यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है फिर पैसों का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, वो है 42वें साल पर। अब मुद्दा ये आता है कि एक नीचे स्क्वायर बना, ऊपर 3 डॉट बने, 3 डॉट बने। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं 44 साल पर कोई इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपने किसी पर विश्वास नहीं करना, नहीं तो यहां पर धोखा खाओगे। यानी यहां से लेकर इस समय पर ध्यान से देखना, क्या आपको लगातार स्क्वायर नहीं दिख रहे? ये एक, फिर एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, फिर एक रेखा दिख रही है, फिर यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ टर्न की रेखा दिख रही है, ये नीचे इन्वेस्टमेंट है, ये एक दिक्कत है। तो ये आपका हाथ इस ढंग से चल रहा है, यानी कोई हॉस्पिटल या समथिंग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे। तो 44 पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, 45-46 साल यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट्स या समथिंग। लेकिन मैंने लिखा है 45 पर कोई चेंज जरूर आएगा, फिर 47 पर चेंज आएगा, यहाँ फ्रस्ट्रेशन भी आएगी। 48 पर हेल्थ इशू आएगा। जब ये सफ़ेद रेखा होती है ना, तो ये खर्चे भी करवाती है, और ये रेखा जो है आपकी हेल्थ भी खराब करेगी। तो 47 पर खर्चे, एक्सपेंडिचर, फिर थोड़ा सा चेंज, और 48वें साल पर आपकी हेल्थ इशू, 49 साल ठीक जाएगा। अब जब ये यहाँ के बाद ध्यान देखना, यहाँ के बाद ये ओवरलैपिंग आ रखी है काली रेखा से, काली रेखा से ओवरलैपिंग आ रही है, लेकिन इस ट्रायंगल ने इसे बचा रखा है। तो मैंने लिखा है यहां से लेकर यहां तक आपकी लाइफ में कोई ना कोई घर पर बीमार जरूर रहेगा। यानी 50 साल चीजें सही रहेंगी, काम सही रहेगा, 50 साल पर 51 पर हेल्थ इशू, 52 पर हेल्थ इशू, 53 और 54 पर यहां इन्वेस्टमेंट तो है। देखो इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन वाइट स्पॉट बने हुए हैं यहां। आप फ्रस्ट्रेटेड, जितना इनपुट लगाओगे उतना आउटपुट नहीं आएगा, यहां ज्यादा पैसा नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके बाद मेन तो यही है कि इसके बाद ये जो एक आप रेखा देख रहे हो, इसके बाद ये बना हुआ साइन आ रहा है, और इसमें एक टर्न की रेखा आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? तो ये क्या टाइम पीरियड है? ये है 55-56। 55-56 पर भी आप अपनी जिम्मेदारियां, खर्चे, बच्चों से रिलेटेड ये, लेकिन यहाँ चेंज है 56वें साल पर कुछ ना कुछ। और 57.5 साल पर ये देखो चेंज की रेखा ऐसे बनी हुई है, ये रेखा नीचे आती है, कोई बिजनेस से रिलेटेड होती है, और यहाँ पर क्या है आपकी लाइफ में ये तो टाइम पीरियड है 57.5 साल का, यहाँ हेल्थ इशू, और उसके बाद 59 और 60 साल पर यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज, ये देखो, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये सब सही जाएगा। ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं आपकी लाइफ में, ये और ये रेखाएं ट्रायंगल्स बना के बैठी हैं, तो ये सब आपका टाइम जो है 65.5 तक ठीक जाएगा। लेकिन मुद्दा ये आता है कि ये जो टाइम पीरियड है ये खलक जाएगा। वैसे पैसा है, यहाँ पर भी पैसा है, यानी कोई मेरे को यहाँ पर पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं दिख रही, क्योंकि ट्रायंगल बने हुए आ रहे हैं, और एक रेखा नीचे से भी आ रही है। यानी ये रेखा जब नीचे से आती है तो दूसरा काम भी करते हैं। अब मैं देखो दूसरा काम करवा रहा हूँ, तो वो क्यों बता रहा हूँ, ये समझो चीज़ों को। देखो आपकी लाइफ में ये रेखा क्यों आई है, पता क्यों आई है? ये रेखाएं, ये एक्टिवेशन टाइम पीरियड है आपका, ये और ये का, कि आप कुछ ना कुछ राजनीति या समाज के लिए भी कुछ करोगे, और उनके करने पर
आप लॉस उठाओगे। वो पूछो कैसे उठाओगे। देखो आपका शुक्र कितना डिस्टर्ब्ड है ये। अरे भाई ये तो आपको याद रख लेना, सेक्स प्रॉब्लम तो 46 साल के बाद देगा ही देगा, आप तो डॉक्टर हो। लेकिन आपको सारी शुक्र की बीमारियां लगनी है, याद रख लीजिएगा सारी। बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब लगना है। तलवों में दर्द होना, पाइल्स होना, फिशुला होना, पेट खराब होना। पेट खराब वैसे इससे भी होता है, इससे भी होता है। लेकिन फिर भी आपको देखो, डॉक्टरी चलने के लिए एक ये और एक ये बुध, ये दोनों जो होते हैं ना बहुत अच्छे होने चाहिए। और मंगल उसके ऊपर जो है बहुत अच्छा होता है कि अगर सपोज किसी ने सर्जन बनना है, किसी ने और करना है, तो मंगल का स्ट्रांग होना, वो सारी चीज़ें हैं। शुक्र भी स्ट्रांग है, लेकिन लास्ट के टाइम पीरियड पे ये दिक्कत दे रहा है। तो 46 के बाद से दिक्कत जरूर आएगी आपको। और रही बात विदेश में जाने की, और वो भी आपकी लाइफ में है। प्रॉपर्टी, आप अगर कहते हो कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉपर्टी बन सकती हैं, तो मैं आपकी लाइफ, देखो आपकी लाइफ में ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये साइन बनते हुए आ रहे हैं। नीचे ये और ये अगर यहां पर भी बन जाए तो भी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं मोर देन 3 और 4 प्रॉपर्टी को तो आपकी अपनी लाइफ में देख ही रहा हूं, मोर देन। और अभी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को अगर बीच में डालते हो तो वो भी आपको मिलेगी। तो आपने अपनी लाइफ में कितना कमाना है, ये कहां गंवाना है, वो समझना बहुत जरूरी है। कोई कहे एमएलए बनना है, लड़ोगे जीतोगे, कोई नहीं जीत सकते जी, कोई नहीं जीत सकते। हाँ, इससे लिंक निकालकर आप आगे बढ़ सकते हो। जब ये रेखाएं हैं तो खर्चे एक्सपेंडिचर कराएंगी बेफालतू के, ये शेयर मार्केट में पैसा बर्बाद जाएगा आपका। ठीक है, कहीं नहीं लगाना आपने, कपड़े के काम में लगा लोगे। किसी ने कह दिया यार थोड़ा सा काम दूसरा खोल लेते ना, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं, अरे कुछ नहीं होता यार, चलो चलो लगा लो, सब बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें मत कीजिएगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी डेफिनेटली देखो, आप मैं जो चीज़ें थोड़ी सी मैं जो है क्लियरिटी नहीं आती तो मैं इतना कह देता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में एक चीज़ तो साफ पता लग रही है, कोई डिस्प्यूट तो जरूर होगा लैंड से रिलेटेड। तो मैंने यही कहा था भाई, या जो है कोई और, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा। अपने कागज वगैरह पूरे रखिएगा, और हो सके तो 37.5 साल पर अपने फादर से रिलेटेड चीज़ों पर भी उन्हें कह देना, यहाँ तक उनका ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। कुछ रेखाएं मुझे दिख रही हैं जो कि लगातार आपके इस रेखाओं को काट रही हैं। तो ये रेखा जब भी काटती हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो खर्चे, एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज़ को डिफाइन करती हैं। तो मैंने आपके हाथ में सारी चीज़ें बता दी। विदेश में भी घूमोगे ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में तरक्की भी है, ये भी आप श्योर हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर देखो, यव का निशान यहाँ पर भी है आपका, और ये देखो ये छोटा सा यव का निशान, और इस रेखा ने इस रेखा को काटा, और एक ये। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको यहाँ पर जो है आपकी शादी में जो है डायरेक्टली चुपचाप हो जाएगी, कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आएगी, चाहे उसको पार करने के लिए इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, चीज़ें बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन मुद्दा यही आता है कि कोई भी चीज़, यहाँ से रेखा कोई निकली और वो यहाँ पर आ गई, और इस पर कोई यव का निशान आ गया, ये देखो जैसे ये आया हुआ है, ये आ गया, तो ये केस जो होता है ना, ये जरूर होता है, उसमें उसमें आदमी फंसता जरूर है। ये केस ये नहीं होता पुलिस केस हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी हो गई, किसी को पैसा दे दिया, उसने पैसा वापस नहीं करा, आपने केस कर दिया, यानी वहाँ पर वो चीज़ें अटक जाती। तो अपने हाथ से पैसा दो ही मत ना यार, जिसको दोगे वहाँ नुकसान होगा, ठीक है। इस चीज़ से अगर करोगे तो डेफिनेटली, अब देखो इसमें मैं कौन कौन से उपाय दे सकता हूँ, एक ये दूंगा। देखो मैं सूर्य का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ है गड़बड़, ठीक है। वैसे आपकी लाइफ में हाँ, वैसे तरक्की के साइन बने हुए हैं, नो डाउट बने हुए, कमाना भी है, ये अपने आप में ही एक साइन है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के साइन पीछे से भी आ रहे हैं, ठीक है। और आप भी बना रहे हो, डेफिनेटली ये स्क्वायर बनते हैं। पर लेकिन जब कोई रेखा इस पर कट का निशान, इस टाइम पे कट का निशान लगा के बैठी है, तो क्यों दिक्कत तो आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी आएगी, घर पर भी आएंगी। तो अब मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में एक
फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र 30 साल की है, मैंने कहा 30 और 31 में काम तो शुरू करना चाह रहे हो, अगर करते हो तो ये चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा 32वें साल पर। लेकिन 32 और 33 पर आपको अपनी जगह भी चेंज करनी पड़ेगी और शादी भी। और शादी अगर करते हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कुछ अड़चने जरूर आएंगी, चाहे घर की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से जरूर आएगी, लेकिन मुझे ये इंटरकास्ट शादी ही लग रही है। ठीक है, 34वां साल ठीक जाएगा, लेकिन 35 और वो डॉटेड डॉटेड पड़े थे ना, 35 36 थोड़ी मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, 35 से 36 साल, लेकिन 37.5 साल तक, 36 से 37.5 साल पर यहाँ जिम्मेदारियां, खर्चे और हेल्थ इशू, ये इसका ध्यान रखना। और 38 में फिर कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी आपकी। अगर 38 में चेंज हो रही है तो फिर 40 में नहीं करनी है, याद रख लीजिएगा, 40 में नहीं करनी है। ये बार बार चेंज करोगे ये गलत है, वहीं डट कर रहो। और उसके बाद 42 पर पैसों का प्रेशर जरूर रहेगा। और अगर कोई काम हॉस्पिटल से रिलेटेड, कुछ और से रिलेटेड, तो ये 43 साल के बाद, 44 जहां मैंने कहा था क्रॉस लगाकर बताया था कि यहाँ दबाव है, एक स्क्वायर है, तो वो 44 साल, किसी पर भरोसा नहीं करना, यहाँ से काम शुरू किया जा सकता है। फिर 44 से लेकर 46 पर इन्वेस्टमेंट की रेखा है, और उसके बाद जो है 47 पर और 45 पर कुछ ना कुछ चेंजिंग कर रहे हो, कुछ अपने अपने काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ करना चाह रहे हो। होते हैं ना बहुत सारे इक्विपमेंट लगा दिया, कुछ और कर दिया, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, 47 में भी इससे रिलेटेड है, खर्चा हो रहा है, थोड़ी सी इनपुट ज़्यादा लग गए, आउटपुट नहीं आ रहा है, यहाँ पर हेल्थ इशू आ रही है। 48 साल पर 49 ठीक जाएगा, लेकिन 50 से लेकर 52 साल पर वैसे काम चल रहा है, लेकिन हेल्थ इश्यूज आ गई हैं इस जगह पर। ठीक है, 53 और 54 साल यहाँ पर आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट है, पर लेकिन कह रहा हूँ यहाँ फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट सारी रहेगी। 55 56 पे यहाँ पर जिम्मेदारियां बनेंगी, अपने अपने बच्चों से रिलेटेड पूरी होंगी, उस पर खर्चे लगेंगे, और एक टर्न की रेखा बनी हुई है, कुछ और भी चीज़ें करना चाहोगे साथ में। ठीक है, 57.5 साल पर हेल्थ इश्यू, 59 साल पर फिर कुछ चेंज कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद तो मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ ठीक है, केवल 66 और 67 साल पर आपको पैसों का और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और 40 साल के बाद जो है आप राजनीति में आ तो सकते हो, लेकिन एमएलए और ये सारी चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लिंक बनाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि मुझे उसके लिए ये रेखा चाहिए होती है, ये रेखाएं चाहिए होती हैं, ये चाहिए होती है, डार्कनेस चाहिए होती है, ये डार्कनेस कुछ नहीं है, और उस पर कुछ चिन्ह भी नहीं बने हुए, तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये चिन्ह ही आपस में अपने आप में बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी जो होंगी वो आपके पास ज़्यादा होंगी, आपका काम जो होगा वो बढ़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ नुकसान, प्रेशर बताया है, वहाँ संभल कर चलना पड़ेगा। ठीक है, उपाय आपको शुक्र का और सूर्य का करना पड़ेगा। धन्यवाद।